दोस्तों ये देखिए, ये ट्रेन आ चुकी है, प्रयागराज एक्सप्रेस 124/18 इसका नंबर है और इससे हम जाएंगे प्रयागराज। ये देखिए यहाँ पर नई दिल्ली से प्रयागराज और अब की बार मैं जाऊँगा स्लीपर में। पहले मैं वैष्णो देवी गया था तो एसी कोच में गया था, अब की बार ठंड है तो अब की बार हम जाएंगे स्लीपर क्लास में। अब पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा कितना इसका टिकट का प्राइस है और यहाँ पर अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। ये देखो जनरल का जो हाल है, पहले से ही लटक जाते हैं यहाँ पर ताकि मतलब सीट मिल जाए। पहले आओ पहले पाओ वाली जो हालत होती है वो होती है। ये देखो गेट पे लटक रहे हैं, ये देखो ये जनरल का हाल है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अपना टिकट की रिजर्वेशन करा के जाओ, सेफ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ प्रयागराज और वहाँ लगा हुआ है महाकुंभ 2025 का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा क्या, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। बहुत सारे मेले मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले, लेकिन मेरा भी एक सपना था कि मैं एक बार प्रयागराज मतलब कुंभ का मेला जरूर देखूँ। तो 2025 का जो ये मेला है देखने लायक होगा। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे ढंग से। और ये मेरी ट्रेन है जो पीछे खड़ी हुई है, प्रयागराज एक्सप्रेस, और ये अभी 10:10 पे नई दिल्ली से चलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। अगर आप भी जाना चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 10:10 पे चलेगी और यहाँ से ये सुबह हमें 7 बजे के लगभग उतार देगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्लीपर, ये स्लीपर क्लास है क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो एसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक ब्लॉगर ये लग रहा है अरुण, तो इनके चैनल को भी सपोर्ट करें आप। अभी नया चैनल क्रिएट किया है और अभी देखो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ऊपर जाने के लिए रिजर्वेशन है, तब भी यहाँ पर भीड़ है। हम तो वेट कर रहे हैं, जैसे ही ये लोग यहाँ पर चढ़ जाएंगे तब अपनी हम सीट लेंगे। तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है और इस ब्लॉग को सपोर्ट करें। और आगे वाली जो सीरीज़ आएगी वो प्रयागराज का पूरा शहर में दिखाऊंगा आपको और वहाँ पर देखेंगे हम क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं 2025 की। और वो देखो उस वाले गेट पर भी भीड़ है वहाँ पर। और ये देखो ये वो खड़ा है हर्ष वहाँ पे, वो इंतज़ार कर रहा है कि उसका बैग कोई पकड़ाएगा तो फिर आगे बढ़ेगी गाड़ी। ये अरुण ने बैग ले रखा है और भीड़ आपको देखने को मिल ही रही है यहाँ पर। तो जनरल क्लास का मैंने दिखाया आपको, लोग चलती गाड़ी में चढ़े जाते हैं। अब थोड़ी यहाँ पर भीड़ कम हो गई है देखो। तो अभी अंदर चलते हैं, यहाँ का मैं आपको टूर कराता हूँ, दिखाता हूँ ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी है। आइए जरा आगे चल भाई, सीट देख कौन सी है। कितनी दूर है? पास में ही है, ठीक है। ये देखो गैलरी में भीड़ लगी हुई है अपनी सीटों को लेकर, सामान को लेके अड़ गए हैं वहाँ पर। ये देखो अभी ये गैलरी जब तक क्लियर होती है तब तक मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो वॉशरूम है। देखो ये एक वॉशरूम ये है और एक वॉशरूम ये है। ये नॉर्मल है, नीट एंड क्लीन है। वैसे सबसे पहले चेक करते हैं पानी आ रहा है, भाई आ रहा पानी आ रहा है। और दूसरा ये है, ये इंग्लिश टॉयलेट होगा। ये देखो ये भी नीट एंड क्लीन है। देखो 10:10 पे बिल्कुल एग्जैक्ट चल चुकी है ट्रेन, जो इसका टाइम है। तो अभी स्टेशन को छोड़ रही है नई दिल्ली वाले का। अब कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन सर्दी जो है सर्दी बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी। आगे मुझे लग रहा है धुंध मिलेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कर है। और ये फिर से ब्रेक लगी है, अभी स्टेशन छोड़ा भी नहीं है। और हाँ ये भी है भैया, फोन वोन का ध्यान रखें आप, ऐसी उसमें विंडो वगैरह खुली ना रखें, खासकर जनरल कोच में वैसे तो लोग ले जाते हैं। ये देखो मिरर है और ये चार्जिंग के लिए पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। बंदा सो रहा है खर्राटे मार के क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है। और कुछ पॉइंट यहाँ भी दिए हुए हैं इधर चार्जिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। धूप सेकने जा रहे हैं लोग, मतलब ये हालत है। दोस्तों ये देखो डिनर टाइम चल रहा है यहाँ पर। ये डिनर में क्या क्या है देखो, घर से लेके आए हैं सब, क्योंकि ट्रेन का खाना जो है ना बहुत अच्छा नहीं होता। ये हमारा एक्सपीरियंस है, आप चाहें तो खा सकते हैं। ये एक आलू की सब्जी है, ये आलू गोभी है, ये अचार है, पराठे हैं, पूरी है, आलू के और आलू के ये क्या भाई साहब छुपा रहे हैं, पराठे ये भी पराठे हैं। तो ये सब चीज है जो हमने डिनर किया है।
और ये देखो, मजा आ रही है। मजा आ रहा है। मजा आ रही है। पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये अब उनसे हो पाएगा, डुबकी मार लेगा इतनी ठंड में। अरे क्या कहता है, मार लेगा? अरे नहीं, देखेंगे सबसे लास्ट कौन निकलेगा। चलो ये भी सब शर्त है। ठीक है, टाइम देखेंगे टाइम। देखो ट्रेन में खाने का आनंद ही कुछ और है। और खाना हमने अब लगभग खा लिया है, बहुत मजा आया। और यहाँ पर जो ये सीट है ना, देखो कुछ इस तरह की सीटें हैं, मैं दिखा दूं आपको। मतलब बहुत ही साफ सुथरी ट्रेन है, नीट एंड क्लीन, और इस तरह की सीट है। तो यहाँ पर बस ये है कि कपड़े आपको लेके आने पड़ेंगे अपनी तरफ से। एसी में ये है कि ये दरवाजा यहाँ से बंद हो जाता है और कंबल वगैरह मिल जाते हैं। तो ये साइड में 2 बर्थ हैं, ऊपर नीचे देखो, वहाँ भी खाना खा रहे हैं हमारे दोस्त। मूंगफली चीख चीख के कह रही हैं कि अब आ गया गाजियाबाद। और ये देखो गाजियाबाद आते आते भाई साहब पूरी मूंगफली निपटा दी इन्होंने। भाई जब तक प्रयागराज नहीं आया था ना, तब तक ये मूवी चलते रहेंगे। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना आप, हमारे साथी जो सो रहे हैं बगल में, ये सब कुंभ के लिए जा रहे हैं और वहीं करेंगे स्नान। और कितने दिन रहेंगे आप वहाँ पे? 22 तारीख तक। 22 तारीख तक वहीं रहेंगे। और दिल्ली से कोई गुरुजी आ रहे हैं इनके, उनके साथ रहेंगे, वहीं सेवा करेंगे, वहीं स्नान करेंगे। और इधर भी सीट पे हैं, ये देखो ये सब कुंभ जाने वाले हैं, ऊपर भी। दोस्तों इस ट्रेन की जो टिकट है वो है यहाँ पर 400 रुपये वन साइड की, और दोनों साइड से अगर आप आना जाना चाहते हैं तो 800 रुपये में आपका आना जाना हो जाता है। ट्रेन काफ़ी अच्छी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना ये लेट चल रही है, 8 घंटे 9 घंटे के डिफरेंस पे। और माहौल देखो, मतलब कभी कभी बीच में जोश आ जाता है तो स्पीड एकदम से पकड़ लेती है, लेकिन फिर आधे घंटे के लिए खड़ी हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मालगाड़ी भी आगे निकल जाती है। दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ इस ट्रेन के बारे में। नाम तो है प्रयागराज एक्सप्रेस, लेकिन प्रयागराज का जो नाम है ना वो बिल्कुल खराब कर दिया इसने, क्योंकि ये 10:10 पे रात को चली थी और इसका जो टाइम था पहुंचने का 7 बजे के करीब था। अभी 11 बज रहे हैं और हम अभी कानपुर नहीं पहुंचे हैं। ये हालत है। दुनिया भर की ट्रेनें इसने निकाल दी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी स्लो चल रही है। मतलब 20 मिनट चलेगी तो आधा घंटा खड़ी हो जाती है, फिर 20 मिनट चलेगी तो आधा घंटा खड़ी हो जाती है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं इससे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मतलब हमेशा ऐसा करती है या अभी ऐसा कर रही है। तो अगर जब भी आप इस ट्रेन से जाएं तो थोड़ा सा इसकी टाइमिंग और रिव्यू वगैरह चेक करके जाएं। तो भाई साहब को देखो, अब तक तो कुंभ में डुबकी लगा लेते है भाई साहब, कान में लीड लगा के बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ अब तक अगर ट्रेन टाइम पे पहुंच गई होती तो अब तक नहा भी लेते, है ना। तो इस ट्रेन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? और रात को पहुंचा इसमें तो बेकार लग रही है, अब नहा नहीं पाओगे? आज मरेंगे जाकर नहा कर। तो आज का नहाना कैंसिल है, वही नहाएंगे, अब सुबह ही नहाएंगे। सही बात है। तो हमारे साथ एक अंकल जी और हैं जो कुंभ के मेले में ही जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन ने ना पूरा प्लान कर दिया चौपट। यहाँ पे मतलब अब तक लोग डुबकी तो मार ही लेते हैं, लेकिन अभी तक हम कानपुर भी नहीं पहुंचे। क्यों अंकल जी? हाँ जी हाँ जी। कुंभ में मतलब आप पहली बार जा रहे हो कि जाते रहते हो? पहली बार जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी बात तो जो 12 साल में लग रहा है ना महाकुंभ। सभी की आस्था इससे है, और जो भी इंसान करता है तो अच्छे के लिए करता है। तो हमारे जो कभी नहीं मिलते महात्मा लोग इस कुंभ में वो भी मिल जाते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं ना, दूर हिमालय दूर से तक से जो आते हैं। जो कभी दिखाई भी नहीं देंगे वो इस कुंभ में दिख जाते हैं। अपने कुंभ ये 4 जगह तो लगता है। सबसे ज्यादा महत्व तो यहाँ पे है? यहाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा, चारों जगह का महत्व है, बराबर है। बराबर है। 12 साल में आता है एक बार। अच्छा, जैसे अब प्रयागराज में है, यहाँ 12 साल में आया एक बार। अब इसके बाद कहाँ लगेगा? इसके बाद जो है जहाँ 12 साल हो जाएंगे जौन सी जगह को वहाँ लगेगा। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे हरिद्वार में हो गए 12 साल, हाँ तो हरिद्वार लगेगा, इसके बाद हो गए नासिक हो गया तो नासिक लगेगा, उज्जैन हो गया तो उज्जैन लगेगा। ऐसा सिस्टम। ऐसा सिस्टम है, 12 साल में एक बार एक जगह। दोस्तों 1 बज गया और 1 बजे हम पहुँचे यहाँ पर कानपुर, और ये कानपुर जंक्शन का स्टेशन है। तो अभी इससे अगला जो अब आएगा वो प्रयागराज ही आएगा। तो 1 बज चुका यहाँ पर। ये व्यू है कानपुर जंक्शन का। ये देखिए यहाँ पर एक ये प्राथमिक चिकित्सालय भी है जो रेलवे की तरफ से है। यहाँ पर लोग अपना अगर किसी को दिक्कत है तो चेकअप करा के आगे जा सकता है।
ये एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों फाइनली 3:45 बजे ट्रेन ने हमें उतार दिया है सूबेदारगंज पे। ये ट्रेन यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे, लेकिन टाइम इसने बहुत लगाया, 8-9 घंटे लेट चली है। तो हमारा जो आज के दिन की प्लानिंग थी वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। तो अब यहाँ पर अब आगे लेके चलूंगा और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर हम कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं और सारी चीज़ें प्रयागराज की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।